अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। आइए वकील साहब। क्या बात है अमृता जी, आपके खाने की खुशबू तो दूसरी दुनिया तक पहुंच रही होगी। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, खाना खाइए। हाँ क्यों नहीं, आऊंगा भी और मुंह मीठा भी करूंगा, क्योंकि शमशेर ने प्रॉपर्टीज के पेपर पर साइन कर दिए हैं। अब आज से आप इस रविंद्र सदन की केयर टेकर हैं। ये दोनों अब तक आए क्यों नहीं? रविंदर, क्या हुआ पुत्र? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? और राहुल कितने है? अब वो कभी वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा मतलब? वो अपने घर चला गया, दूसरी दुनिया में। उसके मम्मी पापा उसे लेने आए थे। कोई ना पुत्र, तू ही कहता था ना कि वो अपनी माँ को बहुत मिस करता है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि वो अपनी मम्मी के पास है, जैसे तू मेरे पास है ना? चल पुत्र, थक गया होगा ना? जा, कमरे में जाके आराम कर, जा। ये किसका मोबाइल है? ये मोबाइल यहाँ कैसे? ये मोबाइल मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। इसमें जो ताकत है वो मैजिक मोबाइल से भी ज्यादा है। ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि मैं जानता हूँ इसका इस्तेमाल तुम दूसरों की मदद के लिए ही करोगे। थैंक यू सिमसिम। रविंदर, उठ गई तू? बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु की कृपा से अब सब ठीक हो गया है। चल पुत्र, तू जल्दी से तैयार हो जा, तुझे स्कूल भी जाना है। और नाश्ता? हाँ हाँ, नाश्ता तैयार है। तेनू पता है, आज ना मैंने तेरी पसंद का नाश्ता बनाया है। क्या? सोच क्या? आलू के पराठे। हाँ, चल जल्दी से तैयार हो जा। चिक्की और टिक्की ने नाश्ता करना शुरू कर दिया। चल तू जल्दी आ जा। हाय रब्बा, अभी तक नाश्ता शुरू नहीं किया। पराठे भी चंगे हैं और खुशबू भी। ओए, तो गल क्या है? हाँ? ओ वो बात नहीं है प्रीतो, ओ परजाई जी से पहले हम कैसे खा सकते हैं? ओए हम तब तक नहीं खाएंगे जब तक परजाई जी नहीं आएगी। ओ परजाई जी, आप ना आलू के पराठों को भोग लगा दो, उसके बाद ही हम खाएंगे। नहीं रंजीत प्रा जी, आप सब लोग खा लीजिए, मैं रविंदर के साथ खाऊंगी। तो हम खाना शुरू करें? बहुत भूख लग रही है। हाँ पुत्र, अगर ताई जी की बात नहीं मानेंगे तो ताई जी बुरा मान जाएगी, है ना? खाओ बेटा, खाओ। खा पुत्र खा। पापा जी,
अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप वो करेंगे ना? हाँ करेंगे पुत्र, जरूर करेंगे, लेकिन मना करेंगे। ओए पुत्र, तू ना चील के घोंसले में मांस ढूंढ रहा है। हाँ, तेरे पापा ने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो तेरे लिए क्या खाक करेंगे हैं? ओए प्रीतो, वो एक ही गल कर रही है, वो बच्चों के सामने ना सोच समझ के बोला कर। ओ जी, सही तो कह रही हूँ, वो तो मैं भूल गई थी कि ना सच कड़वा होता। हाँ है गल। ओए टिकी पुत्र, वो जो तुझे मांगना है ना वो मांग ले, और तेरे पापा जी ना तेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। ओए खोते, वो तू सोच के रहे, वो जो मांगना था वो भूल गया क्या? ओए पुत्र बोलना। पापा जी, पापा जी। करता रे पापा जी, पापा जी। कुछ नहीं मिलेगा पापा जी से, लेकिन मेरे पराठे जरूर चल जाएंगे। हाँ Welcome to the world of magic. कैसे हो रविंदर? थैंक यू, मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं इसे ऑपरेट कैसे करूं? बहुत ही आसान है। इस मैजिक मोबाइल में 8 बटन है, और तुम जिस बटन पे उंगली रखोगे मैं उनके फंक्शंस के बारे में तुम्हें बता दूंगा। ये इस मोबाइल का पहला बटन है, और इस बटन को दबा के तुम जिस इंसान को चाहो जानवर या पक्षी बना सकते हो। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? विश्वास नहीं होता तो आजमा कर देख लो। मेरी दुनिया में कोई झूठ नहीं बोलता। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है मेरी दुनिया में सब झूठ बोलते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे अलावा लगभग सभी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं किसी को जानवर बना दूं तो उसकी पूंछ भी उगाएगी? अरे नहीं नहीं, पूंछ नहीं आएगी, बस वो जानवरों की तरह हरकत करेगा। लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो आजमा कर देख लो। लेकिन किस पर आजमाऊं? किसी पर भी। पर ये गलत होगा ना? गलत और सही तो मैं नहीं जानता, पर इससे तुम्हें मैजिक मोबाइल की पावर का पता चल जाएगा। डरो मत, मेरी बात मानो। समझ गया, 1 मिनट, मैं आता हूँ। पापा जी, पापा जी। खोते कंफर्म है कि मैं तेरा ही पापा हूँ? वही कुछ बोल, तो तेरी बात सुनने के लिए ना कान तरस गए। बोल पुत्र, वो बेफिक्र होके बोल, लेकिन ना सोच समझ के बोली है। पापा जी, मैं एक डॉगी पालना चाहता हूँ। तू कुत्ता पालना चाहता है? जी पापा जी। ओए, वो पिल्ले तो हम पहले से ही पाल रहे हैं, और उन्हें हर तीसरे दिन ना गरम गरम परोठे भी खिला रहे हैं। क्या किसी पे मैजिक मोबाइल ट्राई करना ठीक रहेगा? रविंदर, नाश्ते के लिए आजा पुत्र। ओह माय गॉड, ये तो बटन दब गया। ओए, ओए, क्या हुआ? ओए, तूने कुत्ते का झूठा खाया था क्या? ओए, मैं चपेड़ा मारनी है। ओए, देख दूर रह। ओए, चुप कर। ओए, चुप। ओए, आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। ओए, ओए पुत्र, चल बैठ, पराठा खा। हाँ? ओए, मानता है क्या कुत्तू? ओजी, संभालो अपने कुत्ते को, मेरा मतलब है मिक्की को। मिक्की की क्या हालत हो गई है? सब लोग मेरी वजह से कितना परेशान हो रहे हैं।
क्यों ना मिक्की पुत्र? अरे बैठ। तो ध्यान से पुत्र, हाँ जा जा। तुमने मुझसे क्या करवा दिया राहुल? अब बेचारा मिक्की पता नहीं कैसे ठीक होगा। रविंदर सच बोलो, गेम में मजा है कि नहीं? तुम्हें गेम की पड़ी है? वहाँ पर मिक्की की हालत खराब हो रही है। शायद इसमें भी मिक्की के लिए कोई भलाई छुपी हो। ये कुत्तों की तरह क्या खा रहा है? ये ले प्लेट और इंसानों की तरह खा। चल, ओए मजाक छोड़। ओए, 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 जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। जय बजरंग बली। अरे बालक, अरे अरे बच्चा, ये तुम क्या कर रहे हो? उनका काम नहीं है बच्चा। परेशान मत हो रविंदर, अब सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। चाहो तो तुम उसे नॉर्मल होते हुए अपने आंखों से देख सकते हो। सच? तुम्हें अभी जाकर देखता हूँ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो बच्चा? अरे बच्चा, अरे ये, अरे बच्चा! वाहेगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र है। आपने तो चमत्कार कर दिया बाबा। अगर आप ना आते तो पता नहीं कब तक वो ऐसे ही भोगते रहता। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। ये मेरा चमत्कार नहीं है बालक, ये तो बजरंग बली की कृपा है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो चाहे तो आसमान को पाताल में मिला दे, चाहे तो राजा को फकीर बना दे। अगर मैं उनकी भक्ति करूं तो क्या मैं सब पर जीत हासिल कर सकता हूं? अवश्य बालक, अवश्य। रविंदर को भी? देखो, रविंदर को तो मैं नहीं जानता, हाँ, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से उनकी भक्ति करोगे तो बजरंग बली की कृपा तुम पर जरूर पड़ेगी। और वैसे भी उनकी कृपा तो तुम पर अवश्य होगी, क्योंकि बजरंग बली बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। अब ना पढ़ूंगा ना लिखूंगा, बस बजरंग बली का नाम जपूंगा और रविंदर से ज्यादा नंबर लाऊंगा। अच्छा, तो सब बच्चे समझ गए? वेरी गुड। आज फिर वो हम सबका टिफिन छीन कर खा जाएगा। पर उसे नहीं देते तो हमें बहुत मारता है। हे बजरंग बली, मुझे इस खल्ली से बचा लो, मुझे बहुत भूख लग रही है।
मैं तो आज सुबह ही आपका नाम जप रहा था, तो ये राक्षस क्यों भेज दिया? प्लीज बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। ये खल्ली कौन है? पता नहीं, शायद कोई नया आया होगा। हाँ, ये नया आया है। हम सब बच्चों को परेशान भी करता है और मारता भी है। थैंक यू जी, अब मैं आपकी ताकत पहचान गया हूँ। ओए रविंदर, खलीफा जी जिसके सामने आके खड़े हो जाते हैं, वो अपना टिफिन खुद उनके हाथ में दे देते हैं, और जो नहीं देते वो टिफिन उठाने के लायक नहीं रहते। तो फिर तेरा क्या फैसला है? मैं अपना टिफिन नहीं दूंगा। तेरी तो सर, टीचर आ जाएगी, चलो। इस समय तो तुम बच गया रविंदर, लेकिन याद रख, छुट्टी के बाद मैं तेरी ऐसी दुर्दशा करूंगा कि तू अपना नाम भी भूल जाएगा। चलो। आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। रविंदर, तू उस खल्ली की शिकायत टीचर से मत करना, वरना वो और गुस्सा हो जाएगा। एक बार एक बच्चे ने उसकी शिकायत की थी, तो खल्ली ने उसे तब तक मारता जब तक उसने अपनी शिकायत वापस ना ली। तो समझ रहा है ना? हाँ, ये सही कह रहे हैं। हम कब तक इसे डरते रहेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो ऐसे ही हम सबको डराता रहेगा। बच्चों, आज मैं आपको हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में बताऊंगी। आपको पता है महात्मा गांधी जी ने हमें सबसे बड़ी बात क्या सिखाई? उन्होंने हमें सिखाया कि कभी भी किसी के अन्याय से मत डरो, कभी किसी के अन्याय को सहन मत करो, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, पर हमें उसके सामने झुकना नहीं है, हमें उसका सामना करना है। और महात्मा गांधी जी ने हमें ये शिक्षा दी थी कि हमें ये सब कुछ सीखना है और इन्हें फॉलो करना है। मुझे खली से सामने करने का हथियार मिल गया है, गांधी अस्त्र। वो खल्ली है ही ऐसा, सबको परेशान करता रहता है। आज तो वो खुद परेशान हो गया था। वाह रविंदर वाह। मासी जी सही कहती है, तू शेर दा पुत्र है, शेर। खल्ली ने बोला था वो बदला लेगा, देखना वो जरूर बदला लेगा। हाँ, मेरा दोस्त कह रहा था कि जब भी खल्ली मूड में होता है तो झगड़ा जरूर करता है, और आज उसका मूड है, पता नहीं कब आ जाए। उसने कहा भी था कि छुट्टी के बाद वो देख लेगा, देखना वो जरूर देखेगा।